Hello students, I am a science teacher Anil Sharma. Open science textbook for class 10 NCERT, page number 163. We discussed earlier relation between focal length and radius of curvature. So again a recap of the relation from this point. The relation between the radius of curvature, that is capital R, and focal length small f of a spherical mirror is equal to R is equal to 2f. It means जो radius of curvature है वो focal length का डबल होगी, और on the other hand f is equal to R upon 2, और जो focal length है वो radius of curvature का half होगी. So this is the relation between radius of curvature and small f. What is small f? That is focal length. Clear? It is mentioned here, implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature. Midway means f is equal to r by 2. r by 2 means midway. जो रेडियस कर्वेचर है उसके हाफ मिडवे में ये फोकल लेंथ लाई करेगा. नाउ कम टू पॉइंट 10.2.1, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. So different positions, different images are formed. Come to page number 164, table 1.10.1. This table. Heading is image formation by a concave mirror for different positions of the object. जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पर होगा तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी? कॉनकेव मिरर के द्वारा. There are 4 blocks, 4 columns. Number 1, position of the object. Number 2, position of the image. Number 3, size of the image, यानी कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, enlarge होगा. And number 4, nature of the image. There are 6 columns, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means 6 positions. So we take one by one. At infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मीन्स वी डोंट नो द एग्जैक्ट डिस्टेंस, कहीं भी हो सकता है, कितना भी दूर हो सकता है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगा? एट द फोकस, दैट इज एफ. साइज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड होगा, क्लियर नहीं दिखेगा, पॉइंट साइज होगा. और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड. रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड उल्टा बनेगा. जैसे कि ये पेन है तो ये इन्वर्टेड हो गया, कैप नीचे आ गया और इसका रिपल ऊपर चला गया. ये सीधा पेन है और ये इसका इन्वर्टेड इमेज हो गया. क्लियर? अब आते हैं सी. व्हाट इज सी? दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे है. जैसे कि ये पोजीशन देख लीजिए, ये सी है, ये एफ है. बियॉन्ड सी का मतलब होता है यहाँ पर है. तो जो इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी, जो एफ और सी के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड होगा, क्लियर नहीं दिखेगा, आउट ऑफ फोकस होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. रियल होगा और इन्वर्टेड होगा. इसके बाद आता है एट सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, जैसे कि इस फिगर में दिया ये सी है, तो इमेज भी सी पर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा. सेम साइज होगा, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज बनेगा. रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा. बिटवीन सी एंड एफ, जैसे ये सी है और एफ, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज जो बनेगा बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा, रिफ्लेक्ट होकर जाएगा और सी के पीछे इमेज बनेगा इनलार्ज और बड़ा बनेगा. रियल इन्वर्टेड, जितना ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बनेगा, दैट इनलार्ज. एट एफ यदि फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर जाके, बहुत दूर जाकर बनेगा इन्फिनिटी, और हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, रियल इन्वर्टेड. एंड बिटवीन पी, पी होता है पोल, मिडवे ऑफ द स्फेरिकल सरफेस. बिटवीन पी एंड एफ, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, इनलार्ज बड़ा होगा. वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल मीन्स लगेगा रियल वास्तव में जो होता है, और वर्चुअल इमेज आपका वर्चुअल होगा, आभासी होगा, दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा, दैट इज वर्चुअल. वर्चुअलिटी, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा, बड़ा बनेगा और वर्चुअल होगा. जैसे कि आप अपना अगर इमेज बनाते तो आप दिखेंगे बिल्कुल एज इट इज, सीधे जैसे आप खड़े वैसे आप दिखेंगे. साइज में बड़े होंगे लेकिन आप उस मिरर में नहीं होंगे, उस रिफ्लेक्शन में नहीं होंगे, इस इमेज में नहीं होंगे, ऐसा आभास होगा. दैट्स वर्चुअल. ओके, थैंक यू.